अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। ये जी मैंने चाय बना ली है और साथ में टिक्कियाँ खाने लगी हूँ। आज का मेरा ये नाश्ता है और कोई चीज़ खाने पे दिल नहीं कर रहा और ये मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा चले नाश्ता इसी से करते हैं। तो चले जी फिर इंशाल्लाह दिन भर की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। क्या कर रहे हो कासिम? नमाज पढ़ रहे हो? नमाज पढ़ रहे हो? चलो अब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब दुआ मांगो, दुआ मांगो, दुआ मांगो। देखो ऐसे दुआ मांगो, मांगो। अब नीचे चले जाओ। चलो सीधा सर रखा करो ना, सर सीधा रखा करो। चलो पढ़ ली, नमाज पढ़ ली। चलो अब दुआ मांगो। चलो अब तस्बीह पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो। अल्लाह अल्लाह पढ़ो, पढ़ो अल्लाह अल्लाह। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम करो ऊंची आवाज में। वालेकुम अस्सलाम। कासिम सलाम करो, सलाम करो। ये जी अब मेरे नवासे को, ये जी मैं नवासे के लिए दूध बना रही हूँ। इसमें मैंने 4-5 पत्ते जो है वो सब्ज़ डाले हैं, सब्ज़ पत्ती की है, और आधा चम्मच जो है ये मैंने काली पत्ती डाली है, क्योंकि इसको रेशा है, ज़ुकाम है और इसकी खांसी ठीक नहीं हो रही। तो अब शुक्र है अल्लाह का कि जब से ये चीज़ मैं देनी शुरू हुई हूँ तो अब इसका ज़ुकाम और खांसी को बहुत आराम है। तो ये 1 चम्मच शहद डालें और फिर इसमें ये वाला दूध डाल कर दें। इसमें चीनी ना डालें आप, तो शहद डाल कर दें, बहुत ही इंशाल्लाह फाका होगा। तो मैंने सोचा चले ये भी इंफॉर्मेशन जो है बच्चियों के लिए, जो बिगनर्स होती हैं, बच्चों को आराम नहीं आ रहा होता, दवाइयाँ दे 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 के, और सर्दियाँ तो वैसे भी मुश्किल होती हैं बच्चियों की। तो हमने, मेरा तो ये आजमूदा टोटका है, मैं अपने बच्चों को भी देती थी, तो अभी नवासे को बना कर देती हूँ, तो अब माशाल्लाह इससे आराम है। ये दूध का जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाता है और ये अंदर से रेशा ख़त्म करता है। ये जो सब्ज़ चाय है और काली चाय है, ये रेशा जो है जिस्म सीने से ख़त्म करती है। तो इस तरह से दूध जो है वो देना चाहिए बच्चों को। बना कर रख लें और फिर 1-2 बोतलें, फिर वो ख़त्म हो जाएं फिर दूसरी बना लें, इसी तरह से बनाते रहें। ये अब बाहर खड़ा हुआ है और बाहर देखता रहता है, कोई मुर्गियाँ वगैरह होती हैं, कोई जानवर वगैरह, बिल्ली और इधर चूज़े वगैरह फिरते रहते हैं, उनको खुशी से देखता है और अंदर आता ही नहीं है, कहता है मैं बाहर ही खड़ा रहूँ। ये जी TCS आया है अभी, तो ये वो आईब्रोज बनाने वाली जो पेंसिल होती है वो आई है। ये जो चार्जिंग पे लगाते हैं और फिर इससे आईब्रोज और अपर लिप्स वगैरह बनाते हैं, ये मेरी बेटी ने ऑर्डर की है। ये अब मेरी कुकिंग का टाइम हो गया है, तो आज मैं बिरयानी बना रही हूँ और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह दूसरे चैनल पर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आज ये जो मैं बिरयानी बनाऊँगी इंशाल्लाह बहुत ही आसान रेसिपी है, आप सब भी फॉलो करना और यकीन करें कि इस तरीके से मैंने बनाई है आज पहली मर्तबा, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनी है। जिसने भी खाई है तारीफ़ की है, और आप मेरे कमेंट्स में भी पढ़ लेना कि कैसी बिरयानी बनाई है मैंने। ये देखें जी माशाल्लाह 15 से 20 मिनट हो गए हैं दम लगाए हुए, तो अब मैं हल्के हाथों से इनको मिक्स करती हूँ बिरयानी को। मज़ेदार सी खुशबू आने लग गई है। ये लुक आप चेक कर लें, देख कर ही पता चल जाता है कि कैसी बिरयानी बनी है। तो आप भी इस तरीके से बनाया करें, बहुत ही आसान तरीका है। बिरयानी सबकी पसंदीदा डिश है, बच्चों की, बड़ों की, सब की, और ख़ासकर मेरे बेटे को, तो छोटे बेटे की तो बहुत ही पसंदीदा डिश है।
ये जी मूंग की दाल और तंदूर की रोटी मेरी बहन ने भेजी है। बहुत ही मज़ेदार दाल है। यम्मी, खा के मज़ा आ गया। मुझे तो वैसे भी दाल बहुत पसंद है, स्पेशली मूंग की। बहुत ही मज़ेदार है। खुश रहें, आबाद रहें। ये जी अब पैकिंग हो रही है, तो मेरे बेटे के लिए जो मैंने चीज़ें भिजवानी है ये सारी पैक करके रखी हैं। साथ साथ वेट भी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा ना हो जाए। ये जी अब आखिरी आइटम की तैयारी हो रही है। सौंफ डाले हैं, अजवाइन डाली है। अब जी जा रही है हरी इलायचियाँ 2। फिर इसके बाद मैं लेमन ग्रास डालूँगी और गुड़ या शक्कर वाला कहवा बनाती हूँ। फिर इसमें जी अब मैं शक्कर डाल रही हूँ। वैसे तो फीका ही पीना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फीका नहीं पिया जाता। कल फीका पिया था तो आज मीठा ले रही हूँ। और अब इसमें जी ये लेमन ग्रास जाएगी। जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो हमने कहवा पीना स्टार्ट किया है और अब बहुत ही ज़्यादा आदी हो गए हैं। जैसे ही अब रोटी का नवाला जो है वो अलग से नीचे जाता है तो कहवे की तलब होने लगती है। और कहवा है भी बहुत ही अच्छी चीज़, सर्दियों में हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गैस हो रही हो तो हर चीज़ हज़म कर देता है और खांसी से भी आराम है हो जाता है। रात को लाजमी खुद भी पिए, बच्चों को भी थोड़ा सा पिलाएं ताकि उनकी सर्दियाँ जो है वो आसानी से गुजरे। तो ये जी हमारे दिन के अख्ताम होता है यहाँ पर, और ये आखिरी आइटम होता है। दिन भर के काम ख़त्म होते हैं, इसके बाद आराम से सुकून से फिर मैं लेटती हूँ। ये देखें जी अब गैस जो है वो जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो चले भला हो, हमारा कहवा भी तकरीबन बन गया है, खाना पीना भी हो गया है। बस इस तरह हम देते रहें तो बड़ी मेहरबानी है इनकी। कभी कभी तो बिल्कुल ही चूल्हे ठंडे रहते हैं, गैस पर ही काम करना पड़ता है, वो सिलेंडर पर। तो ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, बस ये अब ख़त्म होने वाली है। कभी कभी 10 बजे तक रहती है, कभी 9:30 चली जाती है, कभी 9 चली जाती है। बस उनकी अपनी मर्ज़ी है। और ज़्यादातर तो लोगों की मेहरबानियाँ होती हैं कि जैसी गैस ऑन होती है इस तरह से थोड़ी सी होती है तो लोग मशीनें लगा लेते हैं, खींच लेते हैं। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि सबका ख्याल रखें। ये देखें जी अब बस आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, ख़त्म। चलिए देखिए जी अब गैस ख़त्म, ये चूल्हा ऑफ। ये देखिए जी हमारा कहवा तैयार हो गया है। तो चलिए जी अब हमारे दिन का अख्ताम होता है। तो इसके बाद अभी मैं फिर वॉक करूँगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक अपनी रहमतों के दरवाज़े खोले सब के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।